ये कुल मिला के मामला तो चौधरियों का है। जी। अशोक चौधरी के बाद सम्राट चौधरी। देखिए, डिपेंड करता है कि अपोजिशन इस मुद्दे को कैसे लेके चलती है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, लेकिन इस आरोप के साथ अपोजिशन का साथ उनको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। जी। अब प्रशांत किशोर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, उनकी कोशिश है कि हम त्रिकोणीय चुनाव को कर दें। हम्म, अगर त्रिकोणीय चुनाव को वो कर पाते हैं तो इन्हीं मुद्दों के सहारे कर पाएंगे। हम्म, अगर इसमें सफल नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि मुद्दा नहीं चला। हम्म, सम्राट चौधरी का मामला थोड़ा सा जुदा है। हम्म, फिर भी अभी तक तो ये लग रहा है कि पार्टी सम्राट चौधरी के साथ खड़ी है। हम्म, ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर इस मामला को जनता की अदालत में कितनी दूर तक ले जाते हैं, ये प्रशांत किशोर की राजनीतिक कौशल और कलाबाजी पे डिपेंड करता है। हालांकि प्रशांत किशोर माने जाते हैं, अपने आप को कहते भी हैं कि भाई हम पर चुनाव लड़ाते हैं लोगों को। देखिए, जो पॉलिटिक्स में नया होता है उसके साथ ये बातें ज्यादा कठोरता से लागू होती है कि उनको अपने स्टेटमेंट और कमिटमेंट पे खरा उतरना चाहिए। जब 7 दिन का वो अल्टीमेटम दिए थे तो 7वें दिन प्रशांत किशोर को फ्रंट पर आना चाहिए। प्रशांत किशोर अगर फ्रंट पर आकर 500 करोड़ की नोटिस या जो भी उनको कुछ न कुछ जनता के सामने रखना चाहिए था, नहीं रखने से हो क्या रहा है कि प्रशांत किशोर की खुद की क्रेडिबिलिटी अब संदिग्ध हो रही है। लोग यही मान रहे हैं कि जैसे 2011 12 13 में अरविंद केजरीवाल नित्य किसी न किसी के खिलाफ आरोप लगाते थे और बाद में माफी मांग लेते थे। तो प्रशांत किशोर के खुद की साख पर अब सवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद एक सवाल, बड़ा वाजिब सवाल है, बड़ा मुफीद सवाल है। बिहार में कई चेहरे एनडीए के अलग अलग आरोपों में घिरे हुए हैं और बैकफुट पर भी हैं। अशोक चौधरी की बात छोड़ देते हैं, मंगल पांडे की बात छोड़ देते हैं, सम्राट चौधरी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम और सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल, उसमें गड़बड़ी का आरोप और कई दूसरे तरह के आरोप। और इस मामले में बिहार के जो मौजूदा डिप्टी सीएम हैं वो बैकफुट पर नजर आते हैं। सवाल है, अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, पूरे चुनाव में ये मामला बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है, खुद सम्राट चौधरी के लिए कितना बड़ा राजनीतिक संकट पैदा करने वाला है। और इसको समझने के लिए हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर हैं। सर, ये जो सम्राट चौधरी का मामला है, अशोक चौधरी पर हमने बहुत बात कर ली, आगे भी करेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी का जो मामला है वो खुद सम्राट चौधरी के लिए और बीजेपी के लिए पूरे चुनाव में कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है? ये कुल मिला के मामला तो चौधरियों का है। जी। अशोक चौधरी के बाद सम्राट चौधरी। देखिए, डिपेंड करता है कि अपोजिशन इस मुद्दे को कैसे लेके चलती है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, लेकिन इस आरोप के साथ अपोजिशन का साथ उनको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। जी। अब प्रशांत किशोर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, उनकी कोशिश है कि हम त्रिकोणीय चुनाव को कर दें। हम्म, अगर त्रिकोणीय चुनाव को वो कर पाते हैं तो इन्हीं मुद्दों के सहारे कर पाएंगे। हम्म, अगर इसमें सफल नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि मुद्दा नहीं चला। हम्म, प्रशांत किशोर ने जनता की अदालत में मुद्दा को टॉस कर दिया है और कुछ एक मामले में सीधे सीधे कहें तो प्रत्यक्षता ऐसा लगता है कि जिन पर आरोप है हम्म, वो आरोप में फंस रहे हैं। लेकिन ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है बिहार की पॉलिटिक्स में, जहां पर वोटर का कमिटमेंट बड़ा कठोर होता है। वो जिसके साथ होते हैं उसके साथ होते हैं। यहाँ पर आइडियोलॉजिकल मुद्दों के लिए स्कोप बहुत कम है आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में कहना माने आज अभी ये प्रेडिक्ट कर देना कि ये मुद्दा कितना चलेगा और ये मुद्दा जदयू को या बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, अशोक चौधरी के वाले इशू पर जदयू के बड़े दिग्गज है अशोक चौधरी के फेवर में आ गए। बोले कि आरोप लगा देने पर किसी का इस्तीफा नहीं हो सकता है जब तक कि ललन सिंह। हाँ, ललन सिंह आ गए, विजेंद्र यादव आ गए। तो भाई, जदयू के दो सबसे सीनियर लीडर अगर अशोक चौधरी के फेवर में आ गए तो पार्टी अशोक चौधरी के फेवर में आ गई। और स्पष्ट कहा कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, चुनावी साल है, कोई भी राह चलती कुछ भी आरोप लगा देगा। उसके साथ प्रमाण होना चाहिए और प्रमाण के साथ कानूनी चाबुक होनी चाहिए। ललन सिंह ने तो बाकायदा बताया कि जिन 7 लोगों के राजनीतिक बलि की बात कहती है कि नीतीश कुमार ने आरोप लगने मात्र पर बलि ले ली थी, ऐसा मामला था नहीं। किसी के खिलाफ चार्जशीट था, किसी के इन्वेस्टिगेशन में नाम आ चुका था। सिर्फ आरोप लगाने पर किसी की बलि नहीं ली गई है। अब सम्राट चौधरी का मामला थोड़ा सा जुदा है। हम्म, फिर भी
अभी तक तो ये लग रहा है कि पार्टी सम्राट चौधरी के साथ खड़ी है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर इस मामला को जनता की अदालत में कितनी दूर तक ले जाते हैं, ये प्रशांत किशोर की राजनीतिक कौशल और कलाबाजी पे डिपेंड करता है। हालांकि प्रशांत किशोर माने जाते हैं, अपने आप को कहते भी हैं कि भाई हम पर चुनाव लड़ाते हैं, लोगों को चुनाव लड़ा, यही उनका रोजगार रहा है। तो अब खुद की बारी है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो मुद्दों को कैसे खड़ा करते हैं जिसके आसरे उनकी अपनी पार्टी खड़ी हो जाए। एक सवाल जो मेरे ज़हन में है, प्रशांत किशोर ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था अशोक चौधरी को कि आपने जो मानहानि का नोटिस हमको दिया है, वो आधिकारिक तौर पर वापस लीजिए। नहीं तो 7 दिनों के अंदर हम 500 करोड़ के कागज़ात हमारे पास आ गए हैं, आपके खिलाफ हम खुलासा करेंगे। 29 सितंबर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मेरे हिसाब से 7 दिनों का अल्टीमेटम बीत चुका है। अशोक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा विरोधियों की छाती पर चढ़कर राजनीति करेंगे, तो फ्रंट फुट पर वो खेलते नजर आए। हमें प्रशांत किशोर के खुलासे का इंतजार करना चाहिए या ये मान लेना चाहिए अल्टीमेटम का वक्त बीत जाने के बाद कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी बैकफुट पर हैं या थोड़ा उन्होंने इस मामले को छोड़ दिया है? देखिए, जो पॉलिटिक्स में नया होता है उसके साथ ये बातें ज़्यादा कठोरता से लागू होती है कि उनको अपने स्टेटमेंट और कमिटमेंट पे खरा उतरना चाहिए। जब 7 दिन का वो अल्टीमेटम दिए थे तो 7वें दिन प्रशांत किशोर को फ्रंट पर आना चाहिए। प्रशांत किशोर अगर फ्रंट पर आकर 500 करोड़ की नोटिस या जो भी उनको कुछ न कुछ जनता के सामने रखना चाहिए था, नहीं रखने से हो क्या रहा है कि प्रशांत किशोर की खुद की क्रेडिबिलिटी अब संदिग्ध हो रही है। लोग यही मान रहे हैं कि जैसे 2011, 12, 13 में अरविंद केजरीवाल नित्य किसी न किसी के खिलाफ आरोप लगाते थे और बाद में माफी मांग लेते थे, तो प्रशांत किशोर के खुद की साख पर अब सवाल खड़ा हो गया है। अशोक चौधरी के साथ पार्टी खड़ी हो गई और अशोक चौधरी दलित के जमीन पर खड़े हो गए, दलित के राजनीतिक जमीन पर खड़े हो गए, उन्होंने दलित कार्ड खेल लिया। अब प्रशांत किशोर जो अशोक चौधरी को भ्रष्टाचार के आरोप में कटघरे में खड़ा कर रहे थे और कहा था कि आपने जो मानहानि का नोटिस दिया है वो वापस लीजिए, नहीं तो हम 500 लिखित रूप में, लिखित रूप में, हाँ, और नहीं तो हम 500 करोड़ का खुलासा करेंगे। तो भाई 7 दिन बीत गया प्रशांत जी। अब अगर आप खुलासा नहीं करते हैं तो आपके पत्ते स्वतः खुलने शुरू हो जाएंगे और यकीनन ये आपके लिए घातक होगा। तो प्रशांत किशोर दोनों तरफ से फंसते हैं, या तो खुलासा करना पड़ेगा, उनको लड़ाई आगे लड़नी पड़ेगी अशोक चौधरी से, और नहीं करते हैं तो फिर वो फंसेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी मार्केट में नए प्लेयर है ना, उनकी जांच होनी, उनका लिटमस पेपर टेस्ट होना बाकी है और लिटमस पेपर टेस्ट होने के लिए उन्होंने खुद ही प्रयोगशाला में कुछ रसायन डाल दिया है। अब उस रसायन पर वो खुद खरे अगर नहीं उतरते हैं तो अशोक चौधरी की तो बात छोड़ दीजिए, अशोक चौधरी के साथ पार्टी खड़ी हो गई, अशोक चौधरी खुद दलित जमीन पर खड़े हो गए। प्रशांत किशोर कहाँ है? प्रशांत किशोर की क्रेडिबिलिटी, उनका आरोप था, अगर प्रशांत किशोर अपने आरोप पर आगे नहीं बढ़ते हैं अपने आरोप को लेकर, तो प्रशांत किशोर के लिए बिहार चुनाव बहुत बड़ा एक घातक कदम होगा उनके राजनीतिक सफर के लिए। कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। भाई अब तो जनता कहेगी कि ये झूठा आरोप लगाता है, हिट एंड रन जो अशोक चौधरी आरोप लगा रहे हैं। भाई हम तो पहले से कह रहे हैं, प्रशांत किशोर से हमारी बातचीत हुई, उस समय भी मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल हाल तो नहीं ना होगा, अरविंद केजरीवाल वाला कि धप्पा मारे भाग गए। राजनीति धप्पा मारने का खेल नहीं है। हमने भी जब बातचीत की उनसे तो उन्होंने कहा 100 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। भाई यही जो आंकड़ा, यही जो संख्या वो बता देते हैं, 500 करोड़, 200 करोड़ के बाद सीधा 500 करोड़, एक नहीं 100 लोगों की सूची है। तो भाई सूची लेके क्या कीजिएगा? चुनाव आयोग ने शंख फूंक दिया है। अब जिसके जिसके तुनीर में जो तीर हैं वो लेके निकले, महाभारत का रण सज चुका है और जो जिनके तुनीर में तीर नहीं होगा, जनता उनको बकसने वाली नहीं है। चलिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।